महर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो महर अपने सभी दोस्तों से आखिरी बार गुड बाय कहकर अपने घर चली जाती है। उसी कॉलेज में विबान भी पढ़ता है और विबान महर को बहुत पसंद करता है, लेकिन महर बालवीर को लाइक करती हैं। महर की घर आने की खुशी में महर की मम्मी पापा एक छोटी सी पार्टी रखे हुए थे। उस पार्टी में महर की काफी दोस्त आए हुए थे और उसी पार्टी में विबान भी आया हुआ था। पार्टी में सब लोग काफी मस्ती कर रहे थे। तभी महर किसी काम से बाथरूम में चली जाती है। इधर सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद बालवीर महर को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है। वहां जाने के बाद बालवीर देखता है कि किसी ने महर का खून कर दिया है। यह देखकर बालवीर को 4 लोगों पर शक होता है, तो बालवीर इन चारों से पूछता है, तुम लोग पिछले आधे घंटे से कहाँ थे और क्या कर रहे थे? कोमल बोलती है, मैं तो जब से आई हूँ पार्टी में ही थी। रोशनी बोलती है, मैं भी पार्टी में ही थी, लेकिन कुछ देर पहले मैंने महर को जाते हुए देखा था। अमन बोलता है, मैं तो पूरे टाइम से पार्टी में ही था। प्रिया बोलती है, मैं कुछ देर के लिए पार्टी से बाहर गई थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ गया था। मैं उससे बात करके वापस पार्टी में ही चली गई। बालवीर इन लोगों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि यह खून किसने की है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। बालवीर जब इस जगह को अच्छे से देखता है तो उसे यहाँ पर कुछ बाल गिरे हुए दिखाई देते हैं जो इन दोनों के बालों से मैच करते हैं, और यह बाल थोड़े लंबे हैं लेकिन अमन के बाल तो छोटे हैं। मतलब यह बाल कोमल के हैं। शायद महर और कोमल के बीच में हाथापाई हुई होगी, तभी कोमल के बाल टूट गए होंगे। बालवीर यह समझ जाता है और कोमल को पकड़ लेता है। दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो में अपना सेंस ऑफ ह्यूमर टेस्ट करते हैं। आप इस आवाज को सुनिए और बताइए यह आवाज किस कार्टून कैरेक्टर की है। दोस्तों अब मेरी कहानी सुनो ध्यान से। एक काली घनी बरसात की रात थी और एक यात्री पहाड़ की वादियों में कहीं खो गया था, और तभी उसे एक पुराना घर दिखाई दिया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों यह आवाज सुजुका की है। क्या आप भी यही गेस किए थे? बरसात की रात थी। तो अब इस आवाज को सुनकर बताइए कि यह आवाज किस कैरेक्टर की है। अल्ट्रा मैग्नेटिक शील्ड है, इसे तुम्हारी लेजर बीम नहीं तोड़ सकती। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इतने बड़े पहाड़ को हर जगह से कवर नहीं किया जा सकता। कोई जगह तो शील्ड से बची होगी। सोचिए सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों यह आवाज वीर द रोबोट बॉय के दादाजी लेजर की बीम है। नहीं तोड़ सकती। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मुझे पता है कुछ लोग यह गेस नहीं कर पाए होंगे, तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। अब इस आवाज को सुनिए और बताइए कि यह आवाज किस कैरेक्टर की है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो सारे प्याज ऐसे जमीन पर क्यों रख दिए? कैसी किताब? इधर दो। अब आप कमेंट में बताइए कि यह आवाज किस कैरेक्टर की है। दोस्तों यह आवाज कालिया की है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो सारे प्याज ऐसे क्या आप इन तीनों वॉइस को गेस कर पाए थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बालवीर अपनी कार से कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में बालवीर की कार खराब हो जाती है। बालवीर रात काटने के लिए पास वाले होटल में रुकने का फैसला करता है। होटल में जाकर बालवीर एक कमरा बुक करता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद बालवीर को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो बालवीर फौरन बाहर जाकर देखता है किसी ने एक लड़की की खून कर दी है और वहां पर 4 लोग भी हैं। बालवीर इन लोगों से पूछता है यह सब कैसे हुआ और किसने किया। रागिनी बोलती है, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी और जैसे आवाज सुनी मैं फौरन यहाँ पर आ गई। राज बोलता है, मैं तो हॉल में बैठा हुआ था और जैसे इस लड़की की आवाज सुनी मैं फौरन यहाँ पर आ गया। कृति बोलती है, मैं बाहर जाकर टहल रही थी और जैसे इस लड़की की आवाज सुनी मैं यहाँ पर आ गई।
सुजीत बोलता है, मैं काफ़ी थका हुआ था तो मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन जैसे मैंने इस लड़की की आवाज़ सुनी मैं यहाँ पर आ गया। बालवीर इन लोगों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि यह खून किसने किया है। लेकिन क्या आपको पता चला कि खूनी कौन है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बालवीर जब इन लोगों की बातें सुना तो वह समझ गया कि यह खून कृति ने की है। लेकिन बालवीर को कृति पर शक क्यों हुआ? क्योंकि कृति बोल रही है मैं बाहर टहल रही थी, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है और कृति थोड़ी सी भी गीली नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यही देखकर बालवीर समझ गया कि कृति झूठ बोल रही है और यह खून उन्होंने ही की है। एक दिन पुलिस को एक ओल्ड घड़ी मिलती है। 3 लोग कह रहे हैं कि यह घड़ी मेरी है। मोंटू बोलता है, सर यह मेरी घड़ी है, मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। बिबान बोलता है, नहीं सर यह घड़ी मेरी है, यह देखिए मेरे पास इसकी बॉक्स भी है। मानव बोलता है, सर यह मेरी घड़ी है, यह घड़ी मुझे मेरे पापा ने दिए थे। पुलिस इन लोगों की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि यह घड़ी किसकी है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यह घड़ी किसकी है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। पुलिस यह घड़ी मानव को देते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि बिबान के पास दूसरी घड़ी की बॉक्स है और मोंटू बोल रहा है मैंने कुछ दिन पहले ही यह घड़ी खरीदी थी, लेकिन यह घड़ी तो पुरानी हो चुकी है। और मानव के हाथ पर घड़ी के निशान भी हैं, मतलब यह घड़ी मानव की है। जब कोई लंबे समय तक घड़ी पहनता है तो ऐसे निशान बन जाते हैं। यही देखकर पुलिस समझ गए और यह घड़ी मानव को दे दिए। चलिए अब आप इस सीन को देखिए और बताइए कि इनमें कौन धोखेबाज है, बालवीर, महर या अनन्या? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें बालवीर धोखेबाज हैं। वह क्यों? क्योंकि बालवीर की पत्नी अनन्या है, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, लेकिन बालवीर महर के साथ है। तो यही देखकर मुझे लगता है कि बालवीर अनन्या को धोखा दे रहा है। वैसे इस पर आपका क्या आंसर था, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।